केदारनाथ सनातन संस्कृति का पूजनीय स्थान, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने उत्तराखंड स्थित केदारनाथ पहुँचते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में स्थित भगवान शिव का पूजनीय स्थान है। केदारनाथ पहुंचने के लिए आप विभिन्न माध्यमों से केदारनाथ पहुंच सकते हैं, जिनमें सबसे सरल और सुगम रेल मार्ग है। रेल मार्ग द्वारा आप उत्तराखंड के हरिद्वार एवं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर भारत के किसी भी स्थान से आसानी से रेल द्वारा पहुंच सकते हैं। हरिद्वार तक आपको आसानी से कई ट्रेनें उपलब्ध हो जाएंगी। कुछ ट्रेनें ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक भी सीधे पहुंचती हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन एवं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर ही आपको बस एवं टैक्सी की सुविधा सीधे गौरीकुंड तक या गुप्तकाशी तक आसानी से मिल जाएगी। एवं वायु मार्ग द्वारा आप देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप बस एवं टैक्सी द्वारा सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। मैंने भी अपनी यात्रा भारतीय रेल द्वारा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक पूर्ण की। यदि आप चाहें तो पहला दिन आप हरिद्वार एवं ऋषिकेश में गंगा स्नान कर एवं रात्रि गंगा आरती में शामिल होकर बिता सकते हैं। और इसके पश्चात आप अगले दिन सुबह ही केदारनाथ यात्रा के लिए निकल सकते हैं। ऋषिकेश से आगे बढ़ते ही केदारनाथ यात्रा के मध्य में उत्तराखंड के खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। यहाँ की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। घाटियों में कलकल करती हुई माँ गंगा एवं अन्य नदियाँ बहुत ही सुगम एवं सौंदर्य से पूर्ण नज़र आती हैं। इन नज़ारों का आनंद लेते हुए आप पहुँचेंगे देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है। एक तरफ से केदारनाथ एवं बद्रीनाथ से होकर आती हुई अलकनंदा नदी एवं गंगोत्री की तरफ से आती हुई भागीरथी नदी का एक अद्भुत संगम है। यहाँ पर भी आप रुककर कुछ देर बिता सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए आप पहुँचेंगे रुद्रप्रयाग, जहाँ पवित्र माँ मंदाकिनी एवं अलकनंदा का संगम स्थल है। मंदाकिनी केदारनाथ जी से एवं अलकनंदा श्री बद्रीनाथ जी से यहाँ पर पहुँचती है। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता अलकनंदा के किनारे होते हुए बद्रीनाथ जी के लिए एवं एक रास्ता मंदाकिनी से होते हुए केदारनाथ जी के लिए प्रस्थान कर जाता है। तो हम चलते हैं मंदाकिनी नदी के किनारे होते हुए श्री केदारनाथ धाम।
सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास है। शीतकालीन समय में केदारनाथ की पालकी गुप्त काशी में आ जाती है। गुप्त काशी से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग। आप अपने वाहन से सोनप्रयाग तक ही पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको आसानी से कमरे उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि 1000 रुपये से लेकर 2000-3000 तक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सोनप्रयाग से 30-30 रुपये की शेयरिंग टैक्सी लेकर आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। गौरीकुंड वो स्थान है जहाँ पर गर्म पानी का कुंड एवं माता गौरी का मंदिर स्थित है, और यही वो पड़ाव है जहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है श्री केदारनाथ धाम के लिए। दो 2013 में आई आपदा से पहले गौरीकुंड तक बसें एवं अपने वाहन से पहुंचा जा सकता था, परंतु 2013 के बाद अब अपने वाहन से आप सोनप्रयाग तक ही पहुंच सकते हैं। इसके पश्चात आप वहां की लोकल शेयरिंग टैक्सी से 30 रुपये देकर आसानी से गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम की चढ़ाई 17 किलोमीटर की है, जिसके नज़ारे अपने आप में अद्भुत एवं खूबसूरत हैं। गौरीकुंड से ही आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं या आप सक्षम नहीं हैं चढ़ने में, तो आप खच्चर गाड़ी एवं पालकी भी ले सकते हैं। ट्रस्ट की तरफ से खच्चर गाड़ी एवं पालकी की रेट सुनिश्चित की गई हैं, जिन्हें आप गौरीकुंड से ही बोर्ड पर देख सकते हैं और वहीं से पर्ची लेकर बुक कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हेलीकॉप्टर सेवा भी बुक करके आप सीधे फाटा, गुप्तकाशी या सिरसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा श्री केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग उत्तराखंड की सरकारी वेबसाइट heliservice.go.in पर बुक कर सकते हैं, पर श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद के कारण हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले ही पूर्ण हो जाती है। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा आप 2 से 3 घंटे में दर्शन करके वापस गुप्तकाशी, सिरसी या फाटा तक पहुंच सकते हैं। यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको चढ़ाई आपकी क्षमता अनुसार 6 से 7 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे में आप चढ़ाई पूर्ण कर सकते हैं। मैं भी अद्भुत नज़ारों को आँखों में संजोकर श्री केदारनाथ धाम के लिए चलने लगा। बीच में छुटपुट बारिश भी आई, पर महादेव की भक्ति के आगे ये मौसम बहुत छोटा ही साबित हुआ और मैं चलता चला गया। बीच में झरनों का अद्भुत नज़ारा आपकी ऊर्जा को 100 गुना बढ़ा देता है, क्योंकि सच ही कहा है, हर हर महादेव के नाम में वो ऊर्जा है जो हमारे तन मन को तरोताज़ा कर देती है।
बीच में मिलते हुए श्रद्धालु आपके अंदर ऊर्जा का संचार और अधिक कर देते हैं। तो चलते हैं और चढ़ाई करते हैं, मेरे साथ बोलते रहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बीच में रामबाड़ा को पार करता हुआ मैं अपनी 8 घंटे की पहुंच गया श्री केदारनाथ धाम। 2013 से पहले यहाँ का नज़ारा कुछ अलग था, परंतु 2013 के बाद सरकार द्वारा यहाँ का कॉरिडोर, विशाल कॉरिडोर बना दिया गया है, जिससे कि आप 2 से 3 किलोमीटर दूर ही भगवान केदारनाथ के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही मेरी नज़र पहली पड़ी मंदिर की तरफ, मेरा रोम रोम कहने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर 3 तरफ से ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा स्थापित है। मंदिर का चबूतरा बहुत ही विशालकाय है। केदारनाथ का अपना अलग ही महत्व है। कहते हैं कि महाभारत के पश्चात जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो वे यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, परंतु भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए एक बैल के रूप में भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र और सौंदर्यपूर्ण स्थान है। यहाँ पर पहुँचते ही आपका मन, आपका हृदय अलग ही आनंद में होता है। मैंने भी यहाँ काफ़ी समय एकांत में बैठकर बिताया और मन बस जपता रहा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे की अन्य वीडियो के लिए विस्तार से जुड़े रहिए मेरे इसी YouTube चैनल पर। आगे मिलेंगे बद्रीनाथ यात्रा एवं तुंगनाथ यात्रा में, और मैं कहाँ पर ठहरा, कैसी रही मेरी पूर्ण यह यात्रा, इसके बारे में विस्तार से और भी वीडियो आएंगी मेरे इसी YouTube चैनल पर। तो आप साथ बनाए रखिए। मिलेंगे आपसे अब एक अन्य वीडियो में। हर हर महादेव, जय केदार।